नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्च न्यूज लाइव। जिला सरस्वती विहार द्वारा विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण एवं 61वें स्थापना दिवस में प्रवेश होने पर कार्यक्रम का आयोजन रथवाला मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्ता जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और हनुमान चालीसा के पाठ से की गई। फिर सुरेंद्र गुप्ता जी ने विश्व हिंदू परिषद के बारे में सभी को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रभाष अग्रवाल विहिप, निवेदक मधु शर्मा प्रखंड अध्यक्ष पीतमपुरा प्रखंड, धीरज मिश्रा प्रखंड मंत्री पीतमपुरा प्रखंड, विभाग मंत्री सुमित अलग, जिला सरस्वती विहार के मंत्री गिरिराज वर्मा जी एवं विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संवाददाता अमित झा, ऑर्च न्यूज लाइव, पीतमपुरा, दिल्ली से। विश्व हिंदू परिषद के पूर्ण हो गए हैं और उस 60 वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद आज 61वें जन्मोत्सव पर यानी कि स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित है। विश्व हिंदू परिषद करता क्या है, विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य क्या है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या है, विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य क्या है, जो सामाजिक समरसता और समाज के लिए और अपने सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए क्या क्या कार्य करता है। इसके लिए मैं 5 मिनट के लिए पहले हमारे गुरुजी हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के लिए आप अपने उद्बोधन में हमारा मार्गदर्शन करें। तत्पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। गुरु जी अगली बार मैं हिंदू परिषद केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही कार्य करता है। आपने गूगल पर सर्च करके देख लो, 1 लाख से ऊपर संगठन है और कई अपने विचारधारा के लोग हैं, लेकिन एक विश्व हिंदू परिषद ही ऐसा है जो चौराहे पर खड़े होकर के कह सकता है कि हम केवल और केवल हिंदुओं के लिए कार्य करते हैं। मंदिरों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा और हिंदू धर्म का कैसे उत्थान हो, उसकी चर्चा अभी सुरेंद्र जी करेंगे और किस प्रकार से हम और आप लोगों को भी, मैं दिल्ली में जितने भी मंदिर है सबका ही संरक्षण करता हूँ, सबकी सेवा में हूँ। लगभग कई हजार पुरोहित और पुजारी हैं, मैं सबके साथ रहता हूं पूरी दिल्ली में ही। कम से कम 5 चीजें मंदिर में जरूर होनी चाहिए जो यहाँ कुछ है। 1-2 चीजों का थोड़ा अभाव है, मैं ये बता करके बात क्लोज करूंगा। तुलसी चरणामृत की व्यवस्था होती ही है। जब आदमी आता, जो भी बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, उनसे माफी मांगूंगा कि हमने आपका कार्यक्रम हाईजैक कर लिया। आपके यहाँ जो ये हरमंगल कार्यक्रम होता है, तो हमारा स्थापना दिवस में उनको आपके साथ थोड़ी चर्चा करनी थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा निवेदन किया हमारे कार्यकर्ताओं ने कि अध्यक्ष जी हमको थोड़ा समय आपसे चर्चा के लिए दे दें। तो अध्यक्ष जी ने हमारा वो आग्रह स्वीकार किया। उसके लिए हम मंदिर समिति के मंदिर प्रधान जी के हम अत्यंत आभारी हैं। आपके सब यहाँ आप सबके बीच में बैठ करके और मेरे मन में बहुत
से यहाँ आई हैं और उसके बाद आपको हर सप्ताह आप आते हैं तो आपको घर का समय पता होता है कि इसके बाद घर जाके क्या काम करना है। तो इसमें मैं बहुत संक्षेप में बात करने की कोशिश करूँगा। मैं ये जो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी कि ये विश्व के, इसके नाम में ही है विश्व हिंदू परिषद, विश्व के हिंदुओं का, तो इस सारे विश्व के हिंदुओं का संगठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमको इस बात को जानना है। आज की एक बहुत ही बड़ी खबर है, नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ गया। नेपाल में एक आंदोलन हो गया और वहां की संसद में आग लगा दी गई। अभी ऐसा ही एक दृश्य हमने थोड़े समय पहले बांग्लादेश में भी देखा है, वहां भी इस प्रकार का दृश्य। तो ये कौन लोग हैं जो ये छोटे छोटे जो देश हैं उनके अंदर इस प्रकार के हिंसक आंदोलन चला रहे हैं? आंदोलन करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा करना, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो हिंदू को जरूर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आज जगह जगह हम देख रहे हैं, कहीं यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, कहीं इजराइल का और गाजा का युद्ध चल रहा है, कहीं आतंकवादी अपने आप को तथाकथित बड़े देश कहते हैं, वो टैरिफ की धमकियां दे रहा है छोटे देशों को कि तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ लगा दूंगा, इतना टैरिफ लगा दूंगा। ये संघर्ष है, इसमें कहीं भी किसी भी संघर्ष के पीछे हिंदू नहीं है। उनको पहचानने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम एक बात पक्की है कि हिंदू नहीं है। दुनिया में किसी भी संघर्ष के पीछे हिंदू नहीं, हिंदू तीर्थ स्थानों पे है। तो एक ऐसी संस्कृति जो आदमी को बगैर संघर्ष के जीना सिखाती है, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा विचार दर्शन जो सबको एक दूसरे के साथ भाषाओं का भेद होते हुए भी, राज्यों का भेद होते हुए भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना सिखाती है। ऐसी संस्कृति वो अगर दुनिया में मजबूत होती है तो ही दुनिया के अंदर ये हिंसा समाप्त हो सकती है। मैं कई बार कहता हूं कि मिस्टर ट्रंप, आपके बस की नहीं है कि आप दुनिया के युद्ध रोक सके। आप तो झूठा क्रेडिट लेने के लिए दुनिया को धमकाते फिरते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरी माताएं बहनें भजन सत्संग कर रही है ना, इनके बस की है ये दुनिया का युद्ध रोक सकती है, क्योंकि मार्ग युद्ध रोकने का इस संस्कृति में से निकलता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी तो मैंने कहा जेब काट करके नोट कमाए हैं, हमने पेट काट करके परिवार चलाए हैं, तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए दुनिया के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, और ये हमें ऐसे एक जीवन गुजारना हम जानते हैं। पर इस दुनिया को अगर बचाना है इन विधर्मियों से, इस दुनिया आतंकवादियों से, इस दुनिया को अगर बचाना है ये बड़े बड़े झूठे टेक्नोलॉजी के दम पर और करेंसी के दम पर जाते हैं, ऐसे ये अमेरिका के दादा के हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा।